कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् पटपीतमानौ तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम् વિહલિંગ સ્વામિનારાયણ મંદિરનો 33મો પાટોત્સવ ચાલી રહ્યો હોય અને એ પ્રસંગે ભગવાન સ્વામિનારાયણના 9મા વંશજ પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી અહીંયા બિરાજમાન હોય, બાલલાલજી મહારાજ શ્રી યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ જ્યારે બિરાજમાન હોય અને સ્વામિનારાયણ મંદિરની આ પાટોત્સવની જ્યારે દિવ્ય અને ભવ્ય સભા ભરાઈને બેઠી હોય એ જ વખતે આજે ભક્તોની વર્ષોની તપ જે સાધના હતી એ સાધનાને ફળ આપવા માટે અયોધ્યાની અંદર ભગવાન રામલલ્લા પોતાના સ્થાન ઉપર બિરાજમાન થયા અને ત્યાંથી રથયાત્રા નીકળતી અનેક દેશોને પાવન કરતી જ્યારે આપણા વિહલિંગ સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર જ્યારે રથયાત્રા આવી હોય ત્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ભગવાન સ્વામિનારાયણના 9મા વંશજ એવા પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજ શ્રી અત્યારે આપણે સર્વે કોઈએ ભગવાન રામલલ્લાનું સ્વાગત કરીએ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી, રામચંદ્ર ભગવાન કી. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भवसंभव भीतिभेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुम भजे सदा. आपदामपि हर्तारम दातारम सुख संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्. आज इस वड़ताल धाम विलिंग मंदिर में राम रथ यात्रा को लेकर जो भक्तगण यहाँ पे पधारे हैं, श्री स्वामीनारायण संप्रदाय लक्ष्मी नारायण देव पीठ वड़ताल वासी श्री लक्ष्मी नारायण देव पीठाधीश्वर आचार्य श्री अजिंत प्रसाद जी महाराज श्री की ओर से समस्त भाविक भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं. स्वामीनारायण संप्रदाय और भगवान रामचंद्र जी का संबंध ये संप्रदाय के प्रारंभ से है. हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, दत्तात्रेया कृता युगे त्रेताया रघुनंदन द्वापरे वासुदेव स्यात् कलौ स्वामी वृषात्मज. जिस प्रकार परमात्मा इस धरती पर अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करते हुए धर्म के रक्षण के और अधर्म के उच्छेदन के लिए प्रादुर्भाव होते हैं, उसी प्रकार हर युग में परमात्मा का आगमन भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर होता है. ये हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, संस्कृति है. ये एक ही ऐसी धरोहर है जो परमात्मा से सीधा संबंध जीवात्मा का कराता है. अन्य संस्कृतियों में कहीं ना कहीं माध्यमों का प्रभुत्व दिखाया है, लेकिन हमारी संस्कृति उपास्य इष्ट देवो न सर्वाविर्भाव कारणम, जो सर्व आविर्भाव के कारण है, ऐसी उपासना परमात्मा की जाती है.
स्वामीनारायण संप्रदाय का प्रादुर्भाव में परिचय जैसे हमारे महानुभाव ने कहा इसी तरह से जो नए भक्त हैं उनके लिए दूं। 200 वर्ष पूर्व भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य अयोध्या के ही बगल में चपैया धाम है, वहाँ पे भगवान स्वामीनारायण का प्रादुर्भाव हुआ। मैं स्वामीनारायण भगवान की 9वीं पीढ़ी में उनके परंपरा में वर्तमान लक्ष्मीनारायण देव पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य श्री अजिंद्र प्रसाद जी महाराज श्री अभी विद्यमान लक्ष्मीनारायण देव गद्दी पे गद्दासीन हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, हमारी सांप्रदायिक धरोहर, ये हमारी परंपराएं, ये हमको रीति और पूजा पद्धति के विशेषता से अलग प्रतीत होती है, लेकिन उपासना की दृष्टि से जो हमारा मूल लक्ष्य है वो परमपिता परमात्मा के प्राप्ति, उनके संरक्षण की प्राप्ति, उनके धाम की प्राप्ति, ये सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है जिसको हम मोक्ष पद कहते हैं। इस पद की प्राप्ति के लिए यात्राएं जब निकलती हैं तो जिसको जैसी प्रकृति, जैसा स्वभाव, जैसी रुचि, उस हिसाब से अपने अपने जैसे गोष्ठी हम लोग मंडल बना लेते हैं, उसी तरह से संप्रदायों की रचना हुई है जिसमें मध्व संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय इत्यादि का समन्वय होता है। आज बड़े आनंद की बात है, ये 33 वर्ष पूर्व विदेश की धरती पर इसी जगह परम पूज्य आचार्य महाराज श्री के वरदहस्त से ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज इसका प्रतिष्ठोत्सव है, पाटोत्सव है, और इसी सुभग समन्वय पर आप राम लला का जो विग्रह स्वरूप, मूर्ति स्वरूप आज हमारे मंदिर में अखंड विराजमान तो हैं ही रामलला, लेकिन आज अयोध्यावासी रामलला हमारे मंदिर में पधारे हैं। इसका हम सभी भक्तगणों, संतगणों की ओर से हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये सनातन धर्म की एकता का प्रतीक है। राम, कृष्ण या घनश्याम इत्यादि जो परमात्मा के स्वरूप हैं, ये स्वरूप हमारे अंतर में जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, जो हमारे वैदिक धर्म हैं, उसके प्रति आस्था के प्रतीक हैं। हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? कभी कभी विवाद का मनोमंथन होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह का प्रमाण दिया है। जब परमात्मा सशरीर इस पृथ्वी पर मच्छ, कच्छ, वरा, नरसिंह आदि इत्यादि अवतार धारण करके जब लीला करते हैं तो ये परमात्मा के प्रत्यक्ष प्रमाण माने गए हैं। वही परमात्मा जब मनुष्य आदि लीला को समाप्त करते हुए अपने स्वधाम की ओर गमन करते हैं, लेकिन भक्तों के बीच में अपना एक प्रतीक छोड़ जाते हैं, वही उसी रूप से हमारे समन्वय रहते हैं। और ये स्वरूप है परमात्मा का विग्रह स्वरूप, मूर्ति स्वरूप, अर्चा स्वरूप, और परमात्मा का शास्त्र रूपी वांग्मय स्वरूप, जैसे भागवत जी है, गीता जी है, शिक्षापत्री आदि, ये रामायण आदि भगवान के वांग्मय स्वरूप है। इसी माध्यम से परमात्मा हमारे बीच में हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं, इसीलिए हमारी प्रगट की उपासना मानी जाती है। आज बड़े आनंद के साथ भगवान रामलला, हमारा सौभाग्य था कि प्रतिष्ठा के दिन भगवान रामलला, जबकि हमने उस समय भी कहा था अयोध्या वैसे तो चैतन्य भूमि है, उसके कण कण में परमात्मा राम का वास है, लेकिन जिस स्थान पर परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ उस स्थान को 500, 550 वर्ष के संघर्ष के पश्चात जब उसको स्थान की मुक्ति हुई और उसी स्थान में हमारे सरकार द्वारा और भक्तों द्वारा संयोजित होकर एक सुंदर मंदिर निर्माण हुआ, उसका प्रतिष्ठोत्सव में लक्ष्मीनारायण देव पीठ की तरफ से हमको वहाँ पे उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस चैतन्य तत्व की हम पूजा करते हैं, ये आप समझिए, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। कोई कहे ये चित्र प्रतिमा या धातु पाषाण की प्रतिमा है, ये धातु पाषाण की प्रतिमा नहीं है। जब वेदोक्त मंत्रों से परमात्मा तत्व का आविर्भाव होता है तो वो जागृत प्रत्यक्ष स्वरूप परमात्मा का माना जाता है, और हम आज उनकी उपासना, पूजा, दर्शन करते हैं। तो इसी नाते ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है कि परमात्मा राम अयोध्या में तो प्रकट हुए, लेकिन आज हमारे सबके हृदय में, आज हमारे मंदिर में हमारे समक्ष मूर्ति प्रकट हुए हैं। तो हम पुनः एक बार, बहुत समय नहीं लेते हैं क्योंकि आपकी यात्रा बहुत लंबी, आप यात्रा करके आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है ये यात्रा, ये संगठन और ये समन्वय जो सनातन धर्म को एक करता है। हमारी उपासना पद्धति या प्रार्थना पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति भाव है, हमारा जो परमात्मा के प्रति आदर है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो सनातन वैदिक धर्म के प्रति हमारा झुकाव, रुझान है, और उसी का रुझान का प्रतीक आज ये समन्वय हम देख रहे हैं। तो पुनः एक
बार आप सबका सहृदय हम समग्र संप्रदाय की ओर से स्वागत करते हैं और आपकी ये यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो ऐसी भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय बांध दिया। जोरदार करताल ध्वनि से रामलला का स्वागत। अमिताभ जी आएंगे, पूज्य महाराज श्री उसको माल्यार्पण करेंगे आशीर्वाद स्वरूप। स्वामीनारायण संप्रदाय आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे बाललाल जी महाराज उसको खेस पहनाकर आशीर्वाद देंगे। साथ में अनुराग भैया के साथ में जो जो आए हैं साथी पुरुष वो सब आएंगे और पूज्य महाराज श्री के पास खेस ग्रहण करेंगे। और स्वामीनारायण संप्रदाय अमिताभ भैया के साथ जो महिला गण आए हैं उसका भी स्वागत करते हैं, तो उसको भी खेस पहनाकर और पुष्पमाला अर्पण कर कर उसका स्वागत करते हैं। जय। बोलो रामचंद्र भगवान की, स्वामीनारायण भगवान की। आप बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि भगवान स्वयं, ऐसे नियम है, हम हमेशा कहते हैं कि प्यासा हमेशा कुआं के पास जाता है क्योंकि ये उसकी गरज है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो कुआं चल के प्यासे के पास आता है। आज जय हो इस विदेश की धरती पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी आस्था और हमारे विश्वास को साबुत रखने के लिए, अखंड रखने के लिए परमात्मा अनेक रूप से हमारे यहाँ पे पधारते हैं और मंदिरों के माध्यम से हमारा पोषण करते हैं, हमको दर्शन देते हैं। आज साक्षात अयोध्यावासी भगवान श्री राम हमारे मंदिर में मूर्तिमंत स्वरूप पधारे हैं। पुनः समग्र संप्रदाय की ओर से, मंदिर की ओर से हम एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने कुछ, आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें यहाँ पे हुई है जो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बहुत परम आवश्यक हैं। हम लोग हमेशा भूतकाल का सोचते हैं, वर्तमान का सोचते हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे बालक हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य को कैसे अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखें, कैसे अपने धर्म के साथ जोड़ के रखें, कैसे अपने देश के साथ उनका जुड़ाव रहे, उसके लिए ये सोच बहुत उपयोगी है। और हम संप्रदाय की ओर से, संस्था स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल धाम विलिंग की ओर से आपको ये आश्वस्त करते हैं कि तन मन धन से हम आपके ये सभी शुभ कार्य में आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। जैसे भी आगे आपका आयोजन होगा उसका अध्ययन करके हमारी कमेटी आपसे संपर्क करेगी, लेकिन हमारी सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा, यही हम आपसे आश्वस्त करते हैं। पुनः एक बार भगवान राम का जय नारा लगाकर हम ये सभा को यहीं पे, फिर राम जी का सब लोग बारी बारी दर्शन कर लीजिए और फिर उनको विदाई, क्योंकि उनको आगे समापन की यात्रा अपनी पूर्ण करनी है, इसीलिए उस हिसाब से सब लोग दर्शन करेंगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामीनारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।
આપણે રામલલાની હવે આરતી કરવાની છે અને ત્યારબાદ આપણે સ્વાગત સભાને વિરામ કરવાની છે. તો આપણે પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી બાલલાલજી મહારાજ બંને રામલલાની આરતી માટે પધારી રહ્યા છે. તમામ ભક્તોએ પોતાનું સ્થાન યથાવત જાળવી રાખવાનું છે. રામ જન્મભૂમિનું જ્યારે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થયો ત્યારે પણ આપણા મહારાજ શ્રી ત્યાં હાજર હતા અને આજે શિકાગોની રથયાત્રા વિરામ લે છે ત્યારે પણ પૂજ્ય મહારાજ શ્રી એટલે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન એ જ તડિત રુચિ શુચિ નોમી જનક સુતાવર શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ ચંદ્ર કૃપાલુ ભજમન હરન ભાવ ભય દારુણમ હો ભજુ દીન બંધુ દિનેશ દાનવ દૈત્ય વંશનિ કંદનમ રઘુનંદ આનંદ કંદ કૌશલ ચંદ દશરથ નંદનમ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલ ભજમન હરન ભાવ ભય દારુણમ શિર મુકુટ કુંડલ તિલક ચારુ ઉદાર અંગ વિભૂષણ આજાનુ ભુજ શર ચાપ ધર સંગ્રામ જીત ખર દૂષણ શ્રી રામ